आने वाले हफ्ते में मार्केट की चाल कैसी रह सकती है, ये सवाल सब लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहा है। तो दोस्तों देखिए कि अभी एक तो मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आती है और आने वाला जो जो आने वाला सप्ताह है, तो वो सप्ताह में 4 बड़ी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अभी उसमें पहली बात ये देखो, पहली बात है अभी जो पूरा पूरी दुनिया में चल रहा है, क्या चल रहा है? खौफ नहीं चल रहा है, न्यूज़ चल रही है कि ईरान और इज़राइल का क्या होगा? क्योंकि अभी देखिए कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर 190 के आसपास मिसाइल दागे, लेकिन अभी उसके ऊपर इज़राइल ने कुछ रिएक्शन दिया नहीं। वो क्या रिएक्शन देता है? वो रिएक्शन अभी बाकी है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो 4 चीज़ें मार्केट में जो अपना मतलब ये अपनी 7 तारीख से मार्केट चालू होने वाली सोमवार से, 7 तारीख के बाद ये 4 चीज़ें मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी असर डालने वाली है। उसमें से पहली चीज़ है ईरान-इज़राइल की लड़ाई। अभी देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अभी अभी बदला बाकी है इज़राइल का। वो कैसा लेता है? और न्यूज़ ऐसी चल रही है, कई लोग बोल रहे हैं कि अभी इज़राइल उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक कर सकता है। कोई बोल रहा है कि जो उनका जो एयरबेस है, तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। कोई बोल रहे हैं कि उनकी जो अपने तेल निकालने वाली कुएँ हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अभी करेगा क्या? ये किसी को पता नहीं। ये खाली खाली इज़राइल को पता है कि जब होगा तब उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन बहुत बेकार होगा। ये बात तो तय है। तो देखिए मायने ये है कि भाई ये जो अगला हफ्ता है, ये अगले हफ्ते में संभल के रहना है, क्योंकि अभी बाकी है बदला इज़राइल का। ये बदला लेने के बाद मार्केट थोड़ा झटका दे सकता है, 1 आध 2% का झटका दे ही सकता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग पिछले हफ्ते में क्रूड ऑयल लगभग 15% बढ़ गया है। तो फिर देखो मग अभी ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है एफआईएस की सेलिंग। पिछले हफ्ते में 40,000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआई ने की है। उसमें एक लगभग 15,000 करोड़ की सेलिंग एक ही दिन में की थी, जो कि 4 साल का रिकॉर्ड है। लेकिन अभी एफआईएस का क्या हो गया है? देखो अभी चाइना सरकार है, चाइना सरकार ने वहाँ पे रेट कम किए हैं और थोड़े से अपने स्टिमुलस पैकेज है, वो पैकेज जाहिर किए मतलब रियलिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर के लिए। तो उसका बेनिफिट वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। वैसे भी उनका मार्केट लाइफ टाइम हाई से लगभग 50% नीचे था। वहाँ पे वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव था और हमारे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे थे। तो एफआई ने चांस लिया, ये जो हमारे मार्केट है, तो ये हमारे मार्केट में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, वहाँ पे खरीदारी चालू की। 40,000 करोड़ यहाँ से निकाले, चाइना में जाके डाल दिए। तो सेलिंग अभी क्या जब तक रुकती नहीं तब तक मार्केट में थोड़ी सी राहत की सांस नहीं मिल सकती। और सेलिंग रुकने के बाद फिर मार्केट में अच्छी तरीके से मोमेंटम आ सकता है। लेकिन चाइना है, चाइना के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ये चीज़ एफआईएस को पता है। वो थोड़ी दिन वहाँ पे पैसा रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर वापस यहीं पे आने वाला है। तब तक यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े अच्छे हो जाएँगे। लेकिन भाई एफआईएस की सेलिंग रुकनी बहुत ज़रूरी है, कैश की सेलिंग, और ये सेलिंग रुकने के बाद मार्केट में अच्छी तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मैं पहला मैटर आपको बताया कि एक बार इज़राइल ने जो भी करना है वो अगर कर लिया, एक झटका लगेगा मार्केट को, लेकिन उसके बाद फिर सारी चीज़ें शांत हो जाएगी, फिर उसके बाद मार्केट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट को पता चलेगा लोगों को भाई कितना बड़ा झटका ईरान को देने वाला है। और तीसरी बात है आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है, उसके मिनट 9 तारीख को आ जाएँगे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे डिक्लेयर हो जाएगी। मानना तो यही है, सब लोग बोलते हैं भाई आरबीआई कुछ ब्याज दर कम करने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे महँगाई काबू में है, बेरोज़गारी काबू में है, जीडीपी दर भी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, तो ब्याज दर कम करने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन अभी ग्लोबल में जितने भी सेंट्रल बैंक है, तो उनमें थोड़ा ट्रेंड चालू है कि ब्याज दर कम करे, क्योंकि ब्याज दर बहुत हाई है, तो ब्याज दर कम करने का ट्रेंड चालू है। और उतना प्रेशर आरबीआई के ऊपर भी, क्योंकि अभी फेड ने ब्याज दर कम कर दी है, बाजू वाला कंट्री चाइना ने ब्याज दर कम किए है, यूरोपियन कंट्रीज में भी ब्याज दर कम हो रहे, तो हमारे यहाँ पे भी ब्याज दर कम करना चाहिए और उतना प्रेशर भी आरबीआई के ऊपर है। लेकिन अभी ऐसा मतलब माना जा रहा है कि कम तो नहीं होंगे,
लेकिन भाई देखो, ये जो भी अपने मतलब जो भी आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए। वो अगर गलत शलत कुछ बोलेंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट तो आरबीआई का मतलब इस बयान का इम्पैक्ट मार्केट पे होगा। लेकिन उन्होंने अगर कुछ सरप्राइज दिया, ब्याज दर में थोड़ी कटौती की, मार्केट बुम हो जाएगी। मार्केट में फिर अपना बैंक निफ्टी और रियलिटी सेक्टर बुम हो जाएंगे, तो फिर निफ्टी भी बढ़ेगा भाई, निफ्टी थोड़ा ही पीछे रहने वाला है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि 9 तारीख को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स आने वाले हैं। और 8 तारीख को क्या है, 8 तारीख को जरा थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा तो पड़ सकता है। और वो है अभी फिलहाल पिछले हफ्ते में जो कंप्लीट हो गए चुनाव, जम्मू कश्मीर और अपना हरियाणा में जो चुनाव हो गए हैं, उसके नतीजे मंगलवार को आने वाले हैं। अभी जम्मू कश्मीर में वैसे भी बीजेपी तो मतलब सत्ता में थी, लेकिन उनके साथ पीडीपी थी पिछले 5 साल पहले। लेकिन अभी पीडीपी उनके साथ में नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में है। और अभी मतलब जो कल अपने पोल आए, एग्जिट पोल, तो उसमें बताया ऐसा जा रहा है कि वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गवर्नमेंट आ सकता है। लेकिन वहां पे बीजेपी का कुछ अकेले के बल पे कुछ नहीं था, तो उतना वहां पे इम्पैक्ट बीजेपी का नहीं पड़ेगा मार्केट पे। लेकिन हरियाणा में लगभग 90 सीटें हैं हरियाणा में। वहां पे पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां पे बीजेपी की सरकार जाती हुई नजर आ रही एग्जिट पोल में। एक्चुअल क्या होगा, एग्जिट पोल का अंदाजा आप सब लोगों को पता है। 4 जून को क्या हुआ था, 3 जून को क्या हुआ था, हम सब लोगों ने भुगता है वो। तो अभी एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या है, लेकिन अगर समझो ये मतलब वहां पे हरियाणा में अगर बीजेपी की सत्ता जाती है तो मार्केट का रिएक्शन थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर वहां पे बीजेपी की सत्ता में वापसी फिर से वापस होती है तो मार्केट में थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। तो ये चारों चीजें आपको ट्रेड करते टाइम ध्यान में रखना है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद और भी देखना जरूरी है कि अभी देखिए यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखेंगे कि पिछले महीने में 24,765 से निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। वो लगभग 26,000 मतलब अपना 24,765 से लगभग 26,300 तक बहुत बड़ी रैली थी। तो ये जो अपना 24,800 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी में है, वहां पे अगर मिलता है तो वहां पे बाय करने की कोशिश की जा सकती है। वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां पे एक बार बाय बनता है। और वहां से फिर उसके बाद पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 25,280 के आसपास। और वो अगर क्रॉस करेगा तो फिर 25,500 25,650 तक की राह दिखती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 50,800 का अच्छा खासा सपोर्ट है। वहां से लगभग वहां से लगभग 54,500 तक की रैली दी थी। वहां से करेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लगभग 80% तक का रिट्रेसमेंट पूरा किया है। अभी दोनों भी ओवरसोल्ड जोन में है। बाउंस बैक आया तो अच्छे खासी तरीके से बाउंस बैक आ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को मतलब ए लेवल पे शॉर्ट तो नहीं करना है। बैंक निफ्टी अगर मिलता है 50,800 के आसपास तो वहां पे बाय बनता है। वहां से पहला रेजिस्टेंट अभी आएगा बैंक निफ्टी के लिए, वो रहेगा लगभग 51,800 का। उसके बाद 52,400 का। 52,400 के पार अगर जाता है तो फिर 53,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है और आप लोगों को एक लेवल भी ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, तो मतलब आज का ये जो था अपना वीडियो, ये अपना वीडियो इतना ही है। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि ये चारों चीजें और ये चारों ही चीजें मार्केट में इम्पैक्ट कर सकती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आज हम लोग ये रुकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है।